जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय माघ मास महत्यम की। माघ मास महत्यम के 16वें अध्याय की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन कथाओं को सुनने से भगवान की अनंत कृपा मिलती है और भगवान की जिससे कृपा मिल जाती है उसके जीवन में सुख शांति आनंद आते हैं। भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, दुखों को दूर करते हैं। हमारे मन में कोई भी चिंता हो भगवान उससे भी दूर करते हैं। बस हमें पूरी श्रद्धा से विश्वास रखकर भगवान की भक्ति करनी है। जब हम भगवान के भक्तों की कथाएं सुनते हैं तो हमें मालूम होता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते थे, उन पर कृपा करते थे। पुराने समय में ऐसा ही होता था, लेकिन जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है तो हम ऐसा समझते हैं कि पुराने समय में भगवान अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते थे, आज पता नहीं करते हैं या नहीं करते। मतलब हमें विश्वास होता ही नहीं है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमारी चिंताओं को दूर करेंगे। बस यही सबसे बड़ी कमी हमारे जीवन में होती है। अगर हमें भगवान पर विश्वास है, हम पूरा विश्वास रखकर भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान अवश्य ही कृपा करते हैं। चाहे पुराना समय हो, पुराने युग हो, भगवान तब भी वही थे और आज का समय, आज का युग, भगवान श्री कृष्ण तो वही हैं, भगवान श्री राम भी वही हैं, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ भी वही हैं, माता रानी भी वही हैं जो पहले के समय में थी। बस फर्क पड़ता है हमारे में श्रद्धा भावना पूरी नहीं होती। पुराने समय के लोगों में श्रद्धा भावना होती थी, इसी कारण उन्हें भगवान की कृपा मिलती थी। तो माघ मास की इन कथाओं को श्रद्धा से सुनिए और भगवान पर विश्वास रखिए। भगवान अपने आप सब काम ठीक करते हैं। चिंताओं को, जो हमारे मन में चिंताएं हैं, उन्हें भगवान दूर करते हैं, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और हमें सच्ची शांति भगवान प्रदान करते हैं। तो 16वें अध्याय की कथा में आता है कि महाराजा कार्तवीर्य आज दत्तात्रेय जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म का फल कैसे दिया और उसके साथ क्या हुआ? ये सारी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। आज महाराज कार्तवीर्य के इन वचनों को सुनकर दत्तात्रेय जी भगवान कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्राचीन कथा को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयागराज में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घोर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसी तेज वाली, सुंदर कटी वाली और पीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहां से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों हैं? तुम आकाश मार्ग से कहां जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा परम सुंदर, तेजस्वी और रूप मनोहर जान पड़ता है? तुम्हारे भीगे वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हुई है। इसका क्या कारण है? मैं तो एकदम क्रूर स्वभाव वाला हूँ, लेकिन तुम्हारे वस्त्रों से जो एक बूंद मेरे ऊपर गिरी है उससे मेरा क्रूर स्वभाव दूर हो गया है, मेरा स्वभाव बदल गया है। इस जल की क्या महिमा है, ये बताने की कृपा करो। तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे अवश्य कहो। तब उस अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयागराज में संगम में स्नान करके वापिस आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं। अब मैं कैलाश पर्वत पर जा रही हूँ जहाँ भगवान सदाशिव निवास करते हैं। हे राक्षस, त्रिवेणी के जल से मेरी सारी क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई। अब मेरे पूर्व जन्म की कथा सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी, रूप, लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेक प्रकार के भोगों को भोगा। अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्योंकि हर कोई मेरा संग चाहता था, हर कोई मुझसे भोग विलास करना चाहता था। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से मेरा यौवन व्यतीत हुआ। मैंने घोर पाप कर्म किए, मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई।
तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। जीवन भर कोई धर्म कार्य नहीं किया, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया कि जिससे भगवान की मुझ पर कृपा हो जाती। मैंने पाप कर्मों में अपनी आयु बिताई थी। कभी दान नहीं किया, कभी तपस्या नहीं की, कभी कोई यज्ञ नहीं किया और ना ही किसी का भला किया। भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु जी और महादुर्गा माँ की आराधना मैंने नहीं की, कभी भगवान का पूजन नहीं किया। इस प्रकार अशांत मन से मैं एक ब्राह्मण की शरण में चली गई, क्योंकि मेरा मन अशांत था। वह ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ थे। मैंने उनसे पूछा कि हे महाराज, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। हे महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इस कारण मुझ दीन पर भी आपको कृपा करनी चाहिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता, अर्थात वो तो सबको दूध देता है। इस कारण आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। तब वह ब्राह्मण राजा का जो पुरोहित था, इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयागराज में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना, अर्थात पाप कर्म मन में नहीं होना चाहिए। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्नान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बताया है। प्रयागराज में स्नान करने से तू अवश्य ही पवित्र होकर स्वर्ग में चली जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग विलास किया। इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त हजारों भगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटरे में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है, काम ही सबका वैरी है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। ऐसी अवस्था में सब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल तथा इंद्रानी देवगुरु बृहस्पति जी के पास आकर कहने लगे हैं कि हे महाराज, इंद्र के बिना स्वर्ग शोभाहीन हो गया है। जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल शोभाहीन होता है, ऐसे ही स्वर्ग बिना इंद्र के शोभाहीन हो रहा है। अब आप कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि इंद्र पुनः सिंहासन पर विराजमान हो और फिर से स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ जाए। इसके बारे में देरी नहीं करनी चाहिए। तब देवगुरु बृहस्पति जी कहने लगे हैं कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे पाप कर्म किया है, उसका फल भोग रहा है, सो वो अब कहाँ है, मैं सब जानता हूँ। फिर देवगुरु बृहस्पति जी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि हे महाराज, हे गुरु महाराज, इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयागराज में स्नान करने से तुम पाप रहित हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने प्रयागराज में जाकर माघ मास में संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भी भग हैं, सब तुम्हारे नेत्र हो जाएं। आज देवराज इंद्र को देवगुरु बृहस्पति जी ने परम सुंदर वरदान दिया है। तत्पश्चात देवराज इंद्र पुनः स्वर्ग में सिंहासन पर आरूढ़ हुए हैं और पुनः देवलोक का शासन करने लगे हैं। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, कोई भी देवता क्यों ना हो, अगर पाप किया है तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा।
आजकल के समय में हम लोग पाप करते हैं, डरते नहीं हैं, लेकिन जब फल मिलता है उस पाप कर्म का, फिर हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, फिर हम भगवान के मंदिर में जाकर माथा रगड़ते हैं कि हे प्रभु क्षमा कर दीजिए। या कुछ लोग तो ये भी नहीं समझ पाते कि हमने पाप कर्म पहले किए हुए हैं, वो सीधा भगवान से कहते हैं कि भगवान हमने तो कोई पाप कर्म नहीं किया है, लेकिन हमें पूरा याद नहीं होता है, हमें अपने इस जन्म के पापों की भी पूरी याद नहीं होती है कि 5 वर्ष पूर्व मैंने कौन सा पाप किया था, तो पिछले जन्मों की पापों की याद कैसे रह सकती है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि जब समझ में आ जाए बस उसके बाद पाप कर्म करना बंद कर देना चाहिए। अब अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो उससे पिछले जन्मों के और इस जन्म के पहले के पापों का नाश हो जाएगा और हम नए पाप नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में अपने आप सुख शांति आनंद आने लगेंगे, हमारी चिंताएं प्रभु दूर करेंगे। व्यापार नहीं चलता तो व्यापार चलने लगेगा, घर में किसी की शादी नहीं हो रही तो भगवान वो हमारी चिंता भी दूर करेंगे, वो शादी हो जाएगी। किसी के संतान नहीं है, भगवान संतान देते हैं। किसी के पास कुछ नहीं हो तो भगवान उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास पूरा होनी चाहिए और पूरी तरह से श्रद्धा भावना से प्रतिदिन भगवान की कथाओं को सुनना है, भगवान की पूजा करनी है, आराधना करनी है। जो करना है दिल से करना है, सच्ची श्रद्धा से करना है, श्रद्धा भावना से करना है। भगवान झूठ से दूर भागते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं भगवान उनसे प्रसन्न रहते हैं। तो भगवान की भक्ति कीजिए, आनंद ही आनंद मिलेगा, जीवन पूरी तरह से आनंदमय बन जाएगा। चाहे लाखों समस्याएं जीवन में हो, भगवान एक बार चाहें तो एक क्षण में वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भगवान की कथा सुन के अगर स्वभाव में सुधार हो तो समझ लेना कि कथा सुनने का फल मिला है। कथा सुनकर कुछ बात तो माननी ही चाहिए। कथा श्रद्धा से सुनेंगे तो अपने आप मन में परिवर्तन होगा, भगवान से प्यार होगा। तो इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।